आपके साथ कुछ बात साझा करने आए हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। किसी भी बच्चे को ये नहीं पता होता है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको वही चीज़ बताने आए हैं कि आपने 12th में क्या लिया है, मैथ लिया है या बायोलॉजी ली है या और सब्जेक्ट लिया है या एग्रीकल्चर लिए है, तो हम उसके बारे में आपको सब चीज़ को डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो तो अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि 12th के बाद क्या क्या करना चाहिए। तो 12th इन साइंस विद स्ट्रीम विद साइंस, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पीसीबी का मतलब होता है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो लिया है यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, तो हम उसके बारे में बताना चाहेंगे क्या क्या करना है। तो उसमें क्या होता है, बीए एमएस होता है और एमडी होता है। फिर उसके बाद बीएच एमएस कर सकते हैं आप, बी एससी कर सकते हैं, एमबीबीएस आपको पता ही कर सकते हैं, बीडीएस आप कर ही सकते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि विस्तृत, तो विस्तृत देखो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हमारे पर उसमें सब विस्तृत डरा हुआ है। तो क्योंकि अगर विस्तृत करेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए समस्या हो सकती है। उसके बाद एमडीएस कर सकते हैं आप, एमडी कर सकते हैं आप, एमएस कर सकते हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट मेडिकल भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, डॉक्टर इन नर्सिंग कर सकते हैं, बीएमए एलएलटी कर सकती हैं, बीएच होम साइंस भी कर सकती हैं, बीएससी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी केमिस्ट्री टी से आज जो सब जाते हैं वो भी कर सकते हैं, और एमएससी कर सकते हैं और एमफिल भी कर सकते हैं। और लास्ट बताऊँ आप एमएससी बायोटीच भी कर सकते हैं आप। तो ये 12th के बाद जिसने पीसीबी सब्जेक्ट लिया है तो उस इन चीज़ों से ये डिग्रियाँ हो सकती हैं। और एक बात और बता देता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ ये डिग्री आपको करनी है नहीं करनी है, परंतु मैं आपको जो भी रुचि हो ना उस डिग्री को ज़रा गौर से करें और ज़रा जांच से करें, और पूरी होशो हवास में होकर के आप ही निर्णय लें कि मुझे ये डिग्री करनी है। उसी के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे, आगे की तैयारी जारी रखेंगे और उसके साथ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और आगे चलिए उसमें क्या क्या है उसको हम आप बता देते हैं। उसके बाद जो 12th के बाद किसी ने आर्ट स्ट्रीम लिया है, आर्ट स्ट्रीम आप जानते हैं कि आर्ट स्ट्रीम क्या होता है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें डीईडी होता है, एक डीईडी होता है जो टीचर के लिए करी जाती है और टीचर के लिए करी जाती है। एक होता है बीएसडब्ल्यू, एस क्या होता है, एक बीएसडब्ल्यू होता है, क्या होता है सर, एक बीएसडब्ल्यू होता है, बीएसडब्ल्यू होता है, एक एमएसडब्ल्यू होता है, एक एलएलबी होता है जो फाउंडेशन के लिए करी जाती है, एक डीटीएल होता है, एक एलएलएम होता है, एक डीएलएल होता है, एक प्रेशर इंटरेस्ट डिसीजन, एक डिप्लोमा होता है, और बीबी एक एसबी होता है, एमबीबी होता है, और फॉरेन लैंग्वेज एंड डिप्लोमा होता है जो टीचर के लिए इसमें आर्ट स्ट्रीम होती है। एक डीपीडी होता है, एक पीटी टीचर के लिए होता है, एक एमए होता है आप जानते हैं, एक मास्टर इन कॉमर्स होता है जो मास्टर डिग्री उसे कॉमर्स, बैचलर इन जर्नलिस्ट होता है, एक एलएलबी होता है इसमें, एक एलएलएम भी होता है, एक बैचलर इन लिबरेटरी साइंस होता है, और एक एमबीए होता है, एक बीएड होता है, एक एमएड होता है, एक गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी के लिए करी जाती है जो इसके लिए होता है। तो हम आपको बता रहे हैं जो 12th के बाद किसी आर्ट स्ट्रीम लिया है तो उसमें जे डिप्लोमा और जे डिग्रियाँ होती हैं, तो ज़रा इनको गौर से देखिए और जिस डिग्री में आपको रुचि लेगा वही करना, कि वही आगे की आपको सही दिशा निर्देश देगी। क्योंकि जिस डिग्री से जिस तैयारी करते हैं तो उसी आगे के लिए आपको ये सपोर्ट मिलता है कि इस डिग्री से आपको ये फ़ायदा होगा सॉरी ये फ़ायदा होगा। और आगे चलिए जो लास्ट है उसमें आपको मैं बता देता हूँ जो 12th के बाद क्या करा है। साइंस स्ट्रीम विद पीसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है, उसके लिए क्या होता है, एक एनडीए होता है और एक आर्मी में लगता है जो एनडीए जो पूरा विभाग होता है, एक आर्ट कल्चर जिसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाती है ना बायो पूछी जाती है। बायो में क्या है कि जो बायोलॉजी स्ट्रीम होते हैं वो चीज़ करी जाती है। पीसी में क्या है कि जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो करी जाती है। आपको इस सब डिग्रियों को देख सकते हैं, डिप्लोमा में यूनिवर्सिटी होता है, नेवी एयरफोर्स सकते हैं इनसे, बैचलर ऑफ पार्लियामेंटेशन होता है, टेक्निकल आर्मी होता है। तो आप इन चीज़ों को एमए होता है, एक यूपीएससी के लिए तैयार होती है, टीचर में इसमें एक डिप्लोमा होता है वो भी होता है, एक नेवी है, एयरफोर्स है, डायरेक्ट एयर से इंजीनियरिंग है, जॉब इन पब्लिक सेक्टर है, मीसी है, बीएड है, डीसीएड है, बीसीएड है, हेड हिस्ट्री में है, फिल्मेट। तो आप इन सब डिग्रियों को देख सकते हैं। इन चीज़ों से डिग्रियों से जो होता है वो आपको मैं नीचे देता हूँ कि इन डिग्रियों से क्या होता है वो आपको बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि इन डिग्रियों से क्या हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है कि जो डिग्री करेंगे आप इस तैयारी में लग जाएंगे, आप ये डिग्री करेंगे तो ये तैयारी में लग जाएंगे। तो हम इसी चीज़ को बताने आए, हम फिर दोबारा से कह रहे हैं कि आप जो भी डिग्री करें 12th के बाद ज़रा होशो हवास के होने के साथ करना चाहिए कि इन हमने पीसीएमबी से करा है तो हमें क्या क्या करना है। अगर उसी में तैयारी में हम पहले करते हैं तो उसमें ज़्यादा लगन होती है, ज़्यादा मेहनत होती है। अगर हमारे मन में जो ठान लिया कि हमें जी एयरफोर्स में लगना है या नेवी में लगना है तो हम मेहनत से करेंगे, और हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, हमारे मन में कुछ है, तो पिताजी से एक ही बात कीजिए इसके सर जी हमें ये नहीं करना है क्योंकि हमें उसमें रुचि नहीं है। तो आप इसकी अपेक्षा लगन इसमें ज़्यादा हुई कि हम बैचलर ऑफ साइंस नहीं डिसीजन कर रहे हैं,
तो ज़रा इस बात को हमको आपको गौर से कह रहे हैं, आपके पास ये बात साझा करने आए हैं कि आप अपने मन में जो भी कोई लंचन हो उसे मिटाइए और ज़रा गौर से सुनिए कि हमें ये भी करना है, तो इससे हमें अच्छी आगे लगन बढ़नी है, किसी की नहीं सुननी है, अपने खुद मन की आत्मा की सुननी है। तो दोस्तों आज हम इसी बात को आपके साझा करने आए हैं कि इन डिग्रियों का आपको नहीं पता होगा तो आपके पास हमने ये डिग्रियाँ साझा करनी है कि 12th के बाद किसी ने क्या सब्जेक्ट लिया है उसके साथ हमको आपको बताने आए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।